हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए जो हिंदी लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो गद्यांश देख रहे हैं ये संस्कृत द्विगदर्शिका से है, ठीक है, जो आपकी हिंदी में संस्कृत होता है, जिससे कि आपको 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से लिया गया है और आप पेपर उठाकर देख सकते हैं पिछले वर्ष के, यानी कि हर एक साल का पेपर उठाकर देख लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा साल में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो अतिथि प्रथम कल्पे यानी कि जातक कथा से जो यह पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसको इम्पोर्टेंट के रूप में आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छे से इसका आप लोग व्याख्या करना और संदर्भ लिखना समझ लीजिए, क्योंकि यह 2023 बोर्ड में भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट संस्कृत पद्यांश है जो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो के जरिए से आप लोगों को करा दूंगी, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसका जो पूरा अनुवाद है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसको समझने के बाद यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस जो यह गद्यांश है इसमें आपको कहीं कोई शक नहीं रह जाएगा, सारा आप आसानी के साथ इसका अर्थ लिख लोगे, ठीक है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए पेपर में आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकमभिरूपम सौभाग्यम प्राप्तम सर्वाकार पुरुषम राजान कुर्वन्, ठीक है। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजानां कुर्वन् ततः शकुनिगणाः हिमवत्प्रदेशे तथा चतुष्पदेशे च अस्माकं पुनरन्तरे ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति आराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परमवलोकयन्तः एकमुलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इति वोचन्, ठीक है। इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले जब आप पेपर में करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। ये अच्छा लगता है और एग्जामिनर को ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है, डायरेक्ट उसको पता चल जाता है कि आपने कौन सा, जैसे अथवा करके दिया जाता है तो आपने कौन सा लिखा है उसको पता चल जाता है। अतीते प्रथम कल्पे, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद लास्ट वाला, यहाँ से देखिए, यहाँ शुरुआत से उसके बाद इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि संदर्भ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और मान लीजिए कि जैसे इसको तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मान लीजिए कोई और भी आ गया, ठीक है, कोई और संस्कृत का है, तो पद्य जो संदर्भ होता है, कोई और संस्कृत का गद्यांश अगर आ गया है तो जो संदर्भ होता है वो इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ पाठ का नाम और बाद में देखिए, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकमभिरूपम सौभाग्यम प्राप्तम सर्वाकार पुरुष राजन। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने विद्वान भाग्यशाली या फिर सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया। विगत वर्षों में जो है लोगों ने विद्वान सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अगला क्या है, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजानाम कुर्वन्, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा चौपायों ने, चतुष्पदा यानी चौपायों यानी जानवरों ने भी एक शेर को राजा बनाया, ठीक है, जानवरों ने भी एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ततः शकुनिगणा, ठीक है, आप ऊपर में पद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। ततः शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद पक्षीगण भी हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर अपनी जो मंडली होती है उसको बैठाकर वो लोग भी बोले कि मनुष्यों में और उसी प्रकार चौपायों में, ठीक है, मनुष्यों में और उसी प्रकार चौपायों में यानी 4 पैरों वालों में, जानवरों में भी राजा बना है, ठीक है। तो फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम यानी हमारे, पुनरंतरे हमारे बीच में कोई भी राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है।
एको राजस्थाने अस्थापयित्व भी चेंज नहीं होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम से लिया गया है या फिर उद्धृत है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ से देखिए 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इतना लिख देंगे, देखिए आपको इतना लिखने से ही 2 नंबर मिलेगा, लेकिन हाँ जब सही आता रहेगा तभी 2 नंबर मिलेगा। एको राजस्थाने स्थापयित्व इति उक्तवन्तः, तो राजा के बिना उचित नहीं है। किसी एक को, यहाँ देखिए, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। पक्षीगढ़ भी विचार कर रहे हैं कि किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे जाता तो मैंने यहीं पे इसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अथ ते परस्पर मौलोकयन्तः एकम उलूकः दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचनः। इसके बाद उन्होंने एक उल्लू की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, सभी पक्षी जो वहाँ पर जमा हुए थे वो सभी एक उल्लू के ओर देखते हुए कहते हैं कि इसको देखकर कहते हैं, उल्लू को देखकर कहते हैं कि यह अच्छा लगता है, यानी कि उसको राजा बनाना चाहते हैं। आगे जो है, अगर आप लोगों को पाठ पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चैप्टर मैं पढ़ा के प्लेलिस्ट में सेव कर देती हूँ, वहाँ से आप आसानी के साथ, ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा। लाइव क्लास में आप लोगों को ज़्यादातर डिस्टर्बेंस होती है, बात करने में, ये सब करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग डाउनलोडेड जो होता है प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग डाउनलोड करके आसानी के साथ अर्थ को समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सारे पाठ का आपको वहाँ पर अर्थ मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि सबका भला हो जाए, सबको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ। और सभी बच्चे के मन में होता है कि ये जो 100% गारंटी के साथ बोला जाता है, तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ों को 100% नहीं कहती हूँ जिनका 100% में नहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ें 100% आने वाली होती है उसी के लिए मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें 100% इम्पॉर्टेंट है, इसको लीजिए और देखिए। ठीक है, हर एक चीज़ में क्या हिंदी का जो काल होता है, चाहे जिस भी प्रश्न से रिलेटेड हो, जैसा कि इसको भी मैंने 100% ही कहा है। ठीक है, क्योंकि यह 100% आप देखते हैं हर एक सन में मैंने जो प्रश्न होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सभी उठाकर मैंने देखा है। हर एक सन में मैं देखती हूँ कि अतीते प्रथम कल्पे ये जो गद्यांश है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। धन्यवाद।